दोस्तों डिलॉयट की तरफ से मास हायरिंग आ चुकी है। अगर आप एक टीयर 3 कॉलेज के बच्चे हो और जॉब ढूंढ रहे हो तो ये अपॉर्चुनिटी आपको बिल्कुल नहीं मिस आउट करनी चाहिए। यहाँ पे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स तो एलिजिबल है ही, पर इसी के साथ बीसीए और बीएससी के बच्चे भी एलिजिबल है। इस वीडियो में मैं आपको सारी डिटेल देने वाला हूँ कि भैया पेपर पैटर्न क्या होने वाला है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है और किस तरह से प्रिपेयर करना है। तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना। क्या हाल है दोस्तों, वेलकम टू लास्ट मोमेंट ट्यूशंस। मेरा नाम सुमेश सिंह राजपुरित है और आज की वीडियो में मैं आपको डिलॉयट हायरिंग की कंप्लीट प्रोसेस बताने वाला हूँ कि भैया एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, सब कुछ। जैसे आप जानते हो कि टीयर 3 कॉलेज में अभी इस तरह से चल रहा है कि अगर 300 लोग हैं तो सिर्फ 15 या 20 लोगों की ऑन कैंपस प्लेसमेंट हो रही है, बाकी की प्लेसमेंट नहीं हो रही। ऐसे टाइम डिलॉयट जैसी कंपनी की तरफ से हायरिंग आती है तो ये मास हायरिंग होती है, अपने लिए बहुत अच्छा मौका है जिसको अपने को बिल्कुल नहीं मिस आउट करना चाहिए। इस वीडियो में मैं क्या क्या कवर करने वाला हूँ चलो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले तो मैं प्रोग्राम बताऊंगा, क्योंकि देखो एनएलए प्रोग्राम है, इसमें 2 लोगों के लिए हायरिंग हो रही है। इंजीनियरिंग के लिए भी हो रही है, अंडर ग्रेजुएट के लिए भी हो रही है। अंडर ग्रेजुएट बोले तो बीसीए हो गया, बीएससी हो गया, तो दोनों की चीज़ें मैं यहाँ पे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। इतना क्लियर है। फिर मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊंगा कि भैया क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, आप एलिजिबल हो कि नहीं, ये वीडियो में आपको पता चल जाएगा। उसके बाद मैं आपको पेपर पैटर्न बनाने वाला हूँ कि सुमेर भाई टेस्ट किस तरह से आने वाला है, क्या क्या पूछने वाले, तो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा कि भाई किस तरह से टेस्ट आने वाला है। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि प्रिपेयर किस तरह से करना है उस टेस्ट के लिए। और इसी में लास्ट में आपको कुछ फ्री रिसोर्सेज भी शेयर करूंगा कि कहाँ से प्रिपेयर करना है। इतना क्लियर हो गया। देखो अगर आप जॉब ढूंढ रहे हो और प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हो तो ये चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे जितनी भी हायरिंग अपॉर्चुनिटी होती है ऑफ कैंपस वो भी सारी मैं कवर करता हूँ। तैयारी किस तरह से करनी है सब कुछ मैं वीडियो बनाता हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो। वीडियो की लाइक टारगेट है 2000 लाइक, फटफट भाई वीडियो को लाइक कर दें और चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलो भैया पहले इस हायरिंग को समझते, इस प्रोग्राम को समझते, डिलॉयट की तरफ से क्या है, किसके लिए है, कैसा। तो अगर आप नीचे डिस्क्रिप्शन वाली लिंक पे क्लिक करोगे ना तो आपके सामने कुछ इस तरह से पेज खुलेगा। नेशनल लेवल असेसमेंट इनका एक प्रोग्राम होता है जिसके थ्रू ये लोग हायर करते हैं। क्लियर है। जैसे ही आप नीचे जाओगे तो एक साइबर गुरुकुल है जो हो चुका है, अभी अपने लिए गेटवे 2 है। तो गेटवे 2 पे जब आप क्लिक करोगे तो समझो अपन गेटवे 2 पे क्लिक करते हैं तो ये देखो ये बोला है नेशनल लेवल असेसमेंट गेटवे 2, अपना फ्यूचर है भैया डिलॉयट में काम करने का। चलो भाई इसमें नीचे जाते हैं तो टोटल 3 चीज़ें खुलती हैं। एक है इंजीनियरिंग, दूसरा है अंडर ग्रेजुएट साइंस। अंडर ग्रेजुएट साइंस की तरफ मतलब होता है बीएससी हो गया, बीसीए के बच्चे हो गए उनके लिए, और एक कॉमर्स के लिए भी है, लेकिन मैं यहाँ पे आपको बीएससी और बीसीए वालों के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ और दूसरा इंजीनियरिंग के लिए एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ओके भैया, इनका प्लेसमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, इनका रिक्रूटमेंट प्रोसेस क्या होने वाला है, चलो मैं वो भी बता देता हूँ। सबसे पहली चीज़ है वो है रजिस्ट्रेशन, और रजिस्ट्रेशन में यहाँ लोग रेज्यूमे का एक फॉर्मेट मांगते हैं, वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं एक वीडियो लेने वाला हूँ हाउ टू रजिस्टर फॉर दिस, तो यार कल तक वो वीडियो आ जाएगी तो भैया उसको देख के अच्छे से रजिस्टर कर लेना। पहला जैसे रजिस्ट्रेशन में आप अपना प्रॉपर्ली डिटेल्स भरोगे, अपना रेज्यूमे पुट आउट करोगे, उसके बेसिस पे इनकी होगी शॉर्ट लिस्टिंग। आपके रेज्यूमे में क्या क्या स्किल्स अच्छी है उसके बेसिस पे आपकी शॉर्ट लिस्टिंग होगी। वो हो गया, फिर आपको दिया जाएगा एक ऑनलाइन असेसमेंट जिसमें एप्टीट्यूड और कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। अगर आप उसको क्रैक करते हो तो आपका एक ऑनलाइन इंटरव्यू राउंड होगा, उसको भी क्रैक करते हो तो आपको फाइनल रिजल्ट में लेके जाएंगे। इसमें जो पहला साल होगा वो आपका प्रोबेशन राउंड होगा, मतलब आपको 1 साल देखेंगे, आपका काम अच्छा है, उसके बाद आपको फाइनल जॉब मिलेगी। इतना क्लियर है। ओके भैया, तो 1 साल अपने को प्रोबेशन पे रखा जाएगा, ये आपको पता होना चाहिए। तो अभी आ जाते हैं, चलो ये आपको समझ में आ गया प्रोग्राम क्या है, प्रोसेस क्या है। मैं आपको पैकेज भी बता देता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग वाले पे क्लिक करो तो इस तरह से आपके सामने कुछ चीज़ें खुलती हैं, ये वाला। इसमें एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है और आपको पैकेज है। तो पहले मैं आपको पैकेज बता देता हूँ। अगर आप इंजीनियरिंग वाला कर रहे हो तो 4 लाख का पैकेज मिलेगा, और अगर आप ये वाला कर रहे हो अपना बीएससी वाला कर रहे हो तो अपने को 3.25 लाख का पैकेज मिलता है। तो पैकेज में समझ में आ गया, हाँ सुमेर भाई समझ में आ गया। और ये समझ में आ गया प्रोसेस क्या, रिक्रूटमेंट प्रोसेस समझ गया, समझ गया। अब अपन सेकंड चीज़ पे जाते हैं, वो क्या थी, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले मैं आपको इंजीनियरिंग की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ और उसके बाद मैं आपको बीएससी और बीसीए की एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताऊँगा। तो इंजीनियरिंग एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत सिंपल है कि अगर आप बीटेक कर रहे हो या फिर बीई कर रहे हो, स्पेशलाइजेशन कौन सी होनी चाहिए, कंप्यूटर साइंस हो गई या फिर अलाइड कंप्यूटर साइंस। अलाइड कंप्यूटर साइंस मतलब डेटा साइंस हो गया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, इन किसी भी आप सब फील्ड में हो तो भी आप एलिजिबल हो। कोई भी कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या फिर कोई भी सर्किट ब्रांच, इलेक्ट्रिकल हो गया, इलेक्ट्रॉनिक हो गया, तो भी आप एलिजिबल हो। इतना क्लियर है। ओके। अगर आप एमटेक कर रहे हो या फिर आपने एमई किया है, इन चीज़ों में अगर आपका 5 साल का जो एजुकेशन होता है उसमें है कंप्यूटर साइंस, अलाइड कंप्यूटर साइंस स्ट्रीम या फिर आईटी में, तो भी आप एलिजिबल हो। मोटा मोटा बेसिक एलिजिबिलिटी क्या है, कंप्यूटर साइंस, आईटी या उसके रिगार्डिंग फील्ड के होने चाहिए। सेकंड है मास्टर ऑफ एप्लीकेशन, कंप्यूटर एप्लीकेशन कर रहे हो एमसीए के बच्चे तो भी एलिजिबल हो। उसके बाद क्या है, मेन जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 2025 में आप पास आउट होने चाहिए। जो अभी फाइनल ईयर के बच्चे हैं 2025 में पास आउट होने वाले उनके लिए ही है। और दूसरा आपका ओवरऑल सीजीपीए 60% के अबाव होना चाहिए और आपको कोई भी एक्टिव केटी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देखोगे तो यही चीज़
दूसरे वालों के लिए भी है। अगर आप देखोगे तो बीएससी और बीसीए के लिए भी मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ उनकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होने वाली है, कौन कौन एलिजिबल है। अगर आपने बीएससी की है कोई भी कॉम्बिनेशन ऑफ कंप्यूटर साइंस, आईटी या फिर साइबर सिक्योरिटी में, तो आप इसके लिए एलिजिबल हो। अगर आपने बीएससी की है कोई भी इन तीनों में से इसके कॉम्बिनेशन में, तो आप एलिजिबल हो। दूसरा, बीसीए के बच्चे एलिजिबल हैं। बाकी चीज़ें 2025 में आप पास आउट होने चाहिए और आपका 60% सीजीपी होना चाहिए। इनका एक और कंडीशन है कि पिछले 6 महीने में अगर आपने डिलॉयट में अप्लाई किया है तो आप यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकते। इतना क्लियर है? दोनों का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझ गया सुमेर भाई? ओके ओके। तो अगर आपको पेपर पैटर्न देखना है तो सिंपल सा, अगर आप इंजीनियरिंग वाला भी खोलो और नीचे जाओगे तो यहाँ पे देखो आपको असेसमेंट एटोनॉमी करके एक चीज़ है, इस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो ये आपके सामने एक पीडीएफ खुलेगा। मैं पहले आपको इंजीनियरिंग का पेपर पैटर्न बता देता हूँ, उसके बाद बीएससी और बीसीए का भी बता दूंगा जो बहुत सिंपल है। तो इसका पीडीएफ को मैंने और अच्छे से यहाँ पे खुला हुआ है। तो क्या आने वाला है, किस तरह से क्या होता है, टेस्ट किस तरह से होने वाला है, चलो मैं आपको बता देता हूँ। बहुत सिंपल है, ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं है। तो टोटल ना 90 मिनट का आपका टेस्ट होने वाला है। ओके ठीक है। उसमें 65 क्वेश्चन अपने को एमसीक्यूज आने वाले हैं और 2 कोडिंग के क्वेश्चन आने वाले हैं। इतना क्लियर है? ये 5 हिस्सों में टेस्ट को बांटा गया है। ठीक है। तो पहला हिस्सा आपका इंग्लिश होने वाला है, मतलब बहुत बेसिकली रीडिंग कंप्रेशन हो गया, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हो गया, फिल इन द ब्लैंक्स हो गए, इस तरह से। ओके। तो यहाँ पे 10 एमसीक्यूज अपने को पूछेंगे और 3 फिल इन द ब्लैंक्स पूछेंगे। टोटल 13 क्वेश्चन है। आपको बताया गया इंग्लिश ग्रामर, सेंटेंस करेक्शन, फलाना ढंग का, इस तरह से पूछेंगे। डन है, डन है। दूसरी जो चीज़ होगी वो है रीजनिंग एबिलिटी और क्वांटिटेटिव, टाइम एंड वर्क, ट्रेन प्रॉब्लम, बोट्स एंड स्ट्रीम, इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपने को सेकंड सेक्शन में पूछने वाले हैं। तो यहाँ पे आपको जो 12 एमसीक्यूज है वो रीजनिंग से आने वाले हैं और 10 एमसीक्यूज क्वांट से आने वाले हैं। ओके, समझ में आ गया? समझ में आ गया। तो टोटल अगर आप इसको ऐड करते हो तो ये 13 हो गया और ये ऑलमोस्ट 22 हो गया, तो 35 क्वेश्चन अपने यहाँ हो गए। फिर जो थर्ड सेक्शन होने वाला है वो टेक्निकल स्किल्स का होने वाला है। यहाँ पे आपको 30 एमसीक्यूज पूछेंगे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स पे। जैसे क्या क्या है? टेस्टिंग हो गया, कंप्यूटर साइंस हो गया, नेटवर्किंग हो गया, साइबर सिक्योरिटी हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के भी आपको कुछ फंडामेंटल्स पूछे जाएंगे। इतना क्लियर है? ओके। तो ये टोटल कितना हो गया? 65 एमसीक्यूज हो गए। ओके। 2 कोडिंग क्वेश्चंस आपको पूछने वाले हैं, एक लाइव कोडिंग नजट होगा और एक लाइव प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस होगा। इसमें आप कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को चूज कर सकते हो, सी, सी प्लस प्लस, सी शार्प, जावा, पाइथन एक्सेट्रा। इतना क्लियर है? ओके। और इसी में देखो, जैसे आप कोड को कंपाइल करोगे तो फिर आपको दिखेगा कि आपके टेस्ट केसेस कितने पास हो रहे हैं, और जो आप फाइनल कोड सबमिट करोगे वो आपका फाइनल होगा। क्या भैया? हाँ। इसको मैं हाउ टू प्रिपेयर में और अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा कि कितना क्रैक करना ज़रूरी है, पर बेसिक आपको ओवरव्यू समझ में आ गया? समझ में आ गया क्या सुमेर भाई? अब आगे बढ़ते हैं, मैं आपको बीएससी और बीसीए वाला दे बताता हूँ। तो उसको कैसे ओपन करना है? ये अपना बीसीए का पेज है, नीचे जाओगे तो आपको असेसमेंट होगा, इस पर जैसे क्लिक करोगे ये देखो ये पीडीएफ है, इसको और अच्छे से इधर ओपन किया गया है। ओके। तो इसमें भी कोई ज़्यादा कुछ है नहीं, बेसिक चीज़ें थोड़ा सा उसको कम कर दिया, और कुछ नहीं है। अगर आप देखोगे तो 90 मिनट्स है और 54 क्वेश्चंस अपने को एमसीक्यूज आने वाले हैं, 2 कोडिंग क्वेश्चंस आने वाले हैं। तो ऐसा लगता है कि थोड़ा कोडिंग क्वेश्चन का बीएससी और बीसीए वालों का लेवल थोड़ा कम होगा, बाकी ज़्यादा कुछ चेंजेस नहीं होने वाले। ओके। ये टेस्ट को भी कितने 5 हिस्सों में डिवाइड किया है। ठीक है भैया। पहला हिस्सा इंग्लिश ग्रामर होने वाला है। ओके। जिसमें वर्बल एबिलिटी वही हो गया अपना, सेंटेंस करेक्शन, वही सारी चीज़ें। 13 एमसीक्यूज होने वाले हैं जिसमें और 3 फिल इन द ब्लैंक्स आने वाले हैं। समझ में आ गया? फिर क्या होगा? अपना एप्टीट्यूड होगा जिसमें लॉजिकल रीजनिंग और क्या है, कॉन्ट्स है। तो 14 अपना एमसीक्यूज होगा लॉजिकल रीजनिंग पे और 10 एमसीक्यूज होने वाले कॉन्ट्स पे। ओके भैया? ओके। तो ये कितना हो गया? ये 14 और ये ऑलमोस्ट 24 हो गया, और इसमें 13 ये हो गया। ओके ठीक है। और 17 एमसीक्यूज अपने आने वाले टेक्निकल स्किल्स पे। उसमें कितने दे रहे थे? उसमें 30 दे रहे थे, इसमें कितने? 17 दे रहे हैं। ओके। किस बेसिस पे पूछने वाले, कौन से टॉपिक्स आने वाले हैं? बेसिक कंप्यूटर साइंस के टॉपिक्स आने वाले हैं, डेटा स्ट्रक्चर हो गया, नेटवर्किंग हो गया, क्लाउड कंप्यूटिंग हो गया, और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक्स आने वाले हैं। इतना क्लियर है? तो टोटल जब आप इनको ऐड करते हो तो 54 एमसीक्यूज होते हैं। बाकी क्या पूछने वाले? 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछने वाले, कोडिंग नॉलेज पूछने वाले। ये कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से आप इनको सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको पेपर पैटर्न दोनों का समझ में आ गया? समझ में आ गया। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि ठीक है सुमेर भाई रजिस्टर भी कर लिया, हो गया, ऑनलाइन असेसमेंट आया, तैयारी किस तरह से करनी है? क्लियर है? क्योंकि बहुत लोग अप्लाई तो करते पर कुछ होता नहीं है भैया। क्यों? क्योंकि आते ही कुछ नहीं है, और अभी कंपटीशन इतना है ना कि आना बहुत ज़रूरी है भाई। क्लियर है? तो चलो मैं आपको बताता हूँ प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो भैया आगे बढ़ने के पहले मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहता हूँ। क्या देखो, अगर आप प्रॉपरली देखो इसका सिलेबस, तो यहाँ पे क्या हुआ है, 10 एमसीक्यूज अपने को वर्बल के इंग्लिश ग्रामर के पूछेंगे, रीजनिंग के 12 क्वेश्चन आने वाले हैं, 10 क्वांट्स के आने वाले हैं, पर सिलेबस क्या है? और अगर आपका सही रिसोर्सेज है, सही प्रॉपर प्रिपरेशन का कंटेंट है, तो भी तो आप फोड़ पाओगे ना। बहुत ज़्यादा पढ़ लिया या फिर बहुत कम पढ़ लिया तो फिर वहाँ पे ब्लैंक हो जाओगे। तो आपकी ये प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एलएमटी ने क्या किया है, एक डिलॉयट के लिए प्रॉपर अकॉर्डिंग टू देयर सिलेबस हमने कोर्स निकाला है। ओके। आपको ये नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ पे आपको मिल जाएगा।
सिंपल से अगर आप इसके कंटेंट वाले पार्ट पे जाओगे तो जो भी कॉन्ट्स के टॉपिक्स हैं जैसे एवरेज हो गया, अरिथमेटिक एजेस हो गया, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलेगी। उसी तरह से रीजनिंग का भी हो गया, इंग्लिश ग्रामर भी हो गया, कोडिंग हो गया, सब कुछ आपको एक ही जगह पे मिल जाएगा। अगर आप इसमें टॉपिक्स को देखोगे तो एवरेजेस पे मैं क्लिक करता हूँ। ये देखो आपको अकॉर्डिंग, पहले तो वीडियो लेक्चर्स मिल रहे हैं, फिर अकॉर्डिंग टू द वीडियो लेक्चर्स आपको टेस्ट भी मिलेगा हर टॉपिक वाइज, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। आपको नोट्स मिलेंगे और साथ में प्रैक्टिस प्रॉब्लम भी मिलेगा अगर आप देखोगे तो। उसी तरह से सेम गोज़ फॉर रीजनिंग एबिलिटी ऑल्सो, बहुत सारे टॉपिक्स हैं, इंग्लिश ग्रामर ऑल्सो। और सिर्फ में आ जाते कोडिंग वाला टिक्स, क्योंकि बच्चे इसको क्रैक नहीं कर पाते। तो यहाँ पे हमने जैसे कोडिंग पूछे जाते हैं वो वाले क्वेश्चंस टोटल 10 सॉल्व किए हैं, और प्रॉपर मतलब 20-20, 25-25 मिनट के वीडियो जहाँ पे आपको एक्सप्लेन किया गया कि कैसे टैकल करना है इन क्वेश्चंस को। उसी के साथ साथ हमने क्या किया, जो ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे जाते हैं उसके प्रॉपरली मोस्ट आस्क्ड क्वेश्चंस के प्रॉपर PDF बना के आपको दिए कि आप अपनी प्रैक्टिस और कर सको। और प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के भी वीडियो दिए हैं कि आप अपने अगर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज स्ट्रांग नहीं है तो उसको भी स्ट्रांग कर सको। और साथ ही हमने टेक्निकल इंटरव्यू, जैसे अगर आपको ऑनलाइन असेसमेंट क्लियर हो गया तो फिर टेक्निकल इंटरव्यू होगा भैया, तो उसको कैसे क्रैक करना है वो भी प्रॉपर वीडियो से। HR इंटरव्यू को किस तरह से क्रैक करना है उसके प्रॉपर वीडियो लेक्चर्स, आपको सारी चीज़ें एक ही जगह पे मिलेगी भैया। तो ये कोर्स नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया, आप चेकआउट कर सकते हो। अब जाते हैं कि इसको प्रिपेयर किस तरह से करना है, हाउ टू प्रिपेयर में, और फ्री रिसोर्सेज भी मैं आपको शेयर कर देता हूँ। तो भैया आ जाते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है कि प्रिपेयर किस तरह से करना है। तो चलो बता देता हूँ। कोई भी सर्विस बेस्ड कंपनी ना 2 हिस्सों में ऑनलाइन असेसमेंट लेती है। पहला होता है एप्टीट्यूड और दूसरा होता है कोडिंग। एप्टीट्यूड में कौन सा आता है, वर्बल आता है, रीजनिंग आता है। ये पूरा प्रैक्टिस का खेल है, जितना ज़्यादा समझोगे प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट होगे। आप कर सकते हो, यूट्यूब बहुत सारे चैनल है, उसको जाके चेकआउट कर सकते हो, उनकी वीडियोस देख सकते हो। फिर इसको प्रैक्टिस करना है। प्रैक्टिस कहाँ से करना है, indiabix.com करके एक वेबसाइट है जिससे बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं और इसी से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये वेबसाइट पे जाके ये फ्री रिसोर्सेज जहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हो। डन है, डन है। कोडिंग को किस तरह, और पूरा खेल प्रैक्टिस का है, जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना कॉन्फिडेंट होगे, रट्टा नहीं मार सकते। कोडिंग 2 कोडिंग क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा पूछते हैं, देखो यार कोडिंग है इसका मतलब ये नहीं, डेटा स्ट्रक्चर ही है, लेकिन गूगल वाला नहीं पूछेंगे भाई, क्योंकि वो 40 देता है और ये 4 लाख पैकेज देते हैं अपने को। तो बेसिक ही आपसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। नंबर्स हो गया, अरेज हो गया, स्ट्रिंग हो गया, सर्चिंग हो गया, सॉर्टिंग हो गया, नंबर सिस्टम्स हो गया, और थोड़ा बहुत कहीं ट्री भी पूछा तो पूछा, लेकिन वरना यही टाइप के क्वेश्चंस अपने को आते हैं। इसके लिए अगर आप यूट्यूब चैनल चेकआउट करना चाहते हो तो स्ट्राइवर करके एक दोस्त है मेरा, टेक यू फॉरवर्ड, उसका भी चैनल है, उसने अच्छे DS से वीडियो बनाए हैं। आदित्य वर्मा करके एक बंदा है, उसका भी चैनल है, उसने भी अच्छे वीडियोस बनाए हैं, आप जाके चेकआउट कर सकते हो। साथ में गीक फॉर गीक्स हो गया, स्ट्राइवर की शीट हो गई, इन चीज़ों का आप फॉलो कर सकते हो। मोस्टली 90% सर्विस बेस्ड कंपनी का सेम फॉर्मेट होता है, तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कर सकते हो। पर पूरा खेल प्रैक्टिस का है। 7-8 घंटा रोज़ का प्रैक्टिस नहीं करेगा तो भैया नहीं होगा। सिलेबस प्रॉपरली आपको चाहिए तो इसका सिलेबस हमने हमारे कोर्स में डाला हुआ है, और सिलेबस के अकॉर्डिंग हमने वीडियोस भी बनाए हैं, प्रॉपर सोल्यूशन दिया है। तो आप LNT का कोर्स भी चेकआउट कर सकते हो। मैं देख, सही जगह से एक ही जगह से प्रॉपर प्रिपरेशन करना है तो, और उसके लिए कुछ इन्वेस्ट करना है तो वो ज़्यादा मुश्किल नहीं है, आप समझ रहे हो, क्योंकि अपने को प्लेसमेंट फोड़नी है। उसके साथ 2 चीज़ें और चाहिए, एक स्ट्रॉन्ग आपका रेज्यूमे होना चाहिए। क्लियर है, क्योंकि यहाँ पे पहला चीज़ रेज्यूमे है। रेज्यूमे नहीं सिलेक्ट हुआ तो ऑनलाइन असेसमेंट भी नहीं होगा। तो रेज्यूमे को प्रॉपरली फिल करना, मैं हाउ टू रजिस्टर की जो वीडियो लाऊंगा उसमें बताऊंगा। और फिर है कॉन्फिडेंस। बहुत लोगों को आता है लेकिन इंटरव्यू नहीं दे पाते, तो ये नहीं चलेगा भाई। मॉक इंटरव्यू ले, दोस्तों से बात कर, किसी दोस्त को बोल मेरा इंटरव्यू लेने को, धीरे धीरे खुद का कॉन्फिडेंस बढ़ा, पैकेज फोड़ना है। सिर्फ आने से नहीं होता भाई, खुद को सेल करना भी आना चाहिए, तो वो स्किल्स को भी डेवलप कर। बाकी ऐसी वीडियोस में और लाने वाला हूँ, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, हमारी टेलीग्राम कम्युनिटी ज्वाइन कर ले भाई, क्योंकि वहाँ पे ना मैं बहुत सारी जॉब अपडेट आते हैं वहाँ पे शेयर करता हूँ। मुझे लिंक्डइन पे कनेक्ट कर, कुछ भी डाउट है तो वहाँ पे पूछ ले, मैं वहाँ पे बहुत सारे प्लेसमेंट के रिगार्डिंग ब्लॉग्स लिखते रहता हूँ। ठीक है, थैंक यू सो मच। अपने दोस्तों में वीडियो शेयर कर। हैव अ नाइस डे और बेस्ट ऑफ लक।